वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको DTSB TGT मैथ्स की तैयारी अपने इस चैनल पे करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट बेसिक करा रही हूँ। ठीक है, हमारी क्लास 11th की NCERT कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर ऑन द क्लास 10th NCERT। ठीक है, जिसमें मैंने 10 चैप्टर आपको स्टार्ट कराया हुआ है, सर्कल। तो आज हमारा वो भी फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद हम 10th का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, देखते हैं कौन सा लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। तो हमें दिया हुआ है, इन अ गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट। हमें क्या दिया, हमें ये फिगर गिवन है, दो पैरेलल टेंजेंट दे दी, एक्स डैश वाई डैश एक्स और वाई, यही दिया। टू आ सर्कल विद सेंटर, एक सर्कल दे दिया जिसका सेंटर क्या दे दिया, ओ। अनदर टेंजेंट ए बी, हमें एक टेंजेंट तो क्या दी थी, टेंजेंट टू अ सर्कल, एक टेंजेंट दे दी जिसका सेंटर क्या दे दिया, ओ। ठीक है, मतलब यहाँ पे टेंजेंट मत बोलो इसको, ये टेंजेंट कहना गलत बात होएगा। यहाँ पे अगर देखो पैरेलल, मतलब जो ये है, ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल है, इनका जो सेंटर है वो क्या दे दिया, ओ। ठीक है, एक और, अब दो तो ये टेंजेंट होगी, एक ये और एक ये। टेंजेंट बोल रही हूँ ना, तो कहने का मतलब है सर्कल के एक ही पॉइंट को क्या करेगा, वो टच करेगा, ये दो को टच नहीं करेगा, ये हमारी सेंटर है। ठीक है, अब एक अनदर टेंजेंट दे दी, यानी कि तीन टेंजेंट होगी ए बी। एक तो होगी एक्स वाई, एक होगी एक्स डैश वाई, और एक दे दी ए बी। यहां तक आ गया समझ में। विद अ पॉइंट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या दे दिया, सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई। ये कह रहा है कि जो ये है, ये एक्स वाई को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट क्या, ए। और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, बी। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है ए ओ बी 90 डिग्री, यानी ए ओ बी हमारा क्या है, 90 डिग्री। अब आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है कि जब आपको तीन पैरेलल लाइन, मतलब टेंजेंट लाइन इस टाइप से गिवन हो एंड वो टच कर रही है, उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो उनका सेंटर का, तीनों का कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना सेंटर से, वो कितने डिग्री का होगा, एंगल 90 डिग्री का। ये ऐसा रिजल्ट भी याद रखना है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ सिंपल है आपका, इतना कुछ नहीं लगाना। यहाँ पे सेम आपको जो पीछे वाली कंसेप्ट मैंने यूज करवाया था ना, कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है आपका। ठीक है, तो यहाँ से पी ए और पी सी ए सी दोनों इक्वल आ गया। सिमिलरली ये एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, यहाँ से बी क्यू और ओ सी बी सी, यहाँ से हमारा ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसने क्या करा है, मैंने मतलब मैं दोनों के उसमें बता रही हूँ जो कि मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है कि हमें प्रूव करना है कि ओ पी ए हमारा इक्वल है ओ सी ए, मतलब हमारे ये दोनों ट्रेंगल क्या है, इक्वल। इसी तरह हम दिखा देंगे ये दोनों ट्रेंगल क्या है, इक्वल। अगर ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, चारों ट्रेंगल इक्वल हो गए, चारों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो ऑब्वियस हमें पता चल जाएगा ये एंगल जो सेंटर बीच वाला है, ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें यही चीज प्रूफ करनी है। यहाँ से सिमिलरली वही टेंजेंट वाला कंसेप्ट लगाया, इनको क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। अब ना आपका एक 7th क्लास में ही आता है, एक ट्रेंगल के ऊपर एक प्रॉपर्टी आती है, सीपीसीटी बोलते हैं जिसको, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रेंगल, मतलब इक्वल होते हैं। तो वही चीज इसमें यूज कर दिया कि पी ए और ए सी, ये साइड इक्वल, ए ओ दोनों में क्या है कॉमन, ओपी। ओपी और ओसी ये दोनों का क्या है, डायमीटर है। ठीक है, ये भी क्या, डायमीटर। वैसे डायमीटर तो मैंने गलत लिखा हुआ है, ये एक्चुअली सेंटर होगा, डायमीटर तो गलत लिखा हुआ है, ओपी और ओसी। ये हमारा क्या हो जाएगी, रेडियस, ये दोनों की क्या है, इक्वल। अब यहाँ से जब ये सारी चीजें इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या कह देंगे, बाय द सीपीसीटी थ्योरम होती है हमारी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ी भी होगी, शायद नहीं पढ़ी तो मैं आपको वहां करवाऊंगी। तो इससे ये चीज क्या आ गई, इक्वल। सिमिलरली हम नीचे वाला प्रूफ कर देंगे और इससे वो चीज क्या आ जाएगी, आपकी इक्वल। अब इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि हमने सिमिलरली ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, पी ओ ए, ठीक है, सी ओ ए, क्यू ओ बी, बी ओ सी, इन ये क्या हो गया, 1 2 3 4, चारों का सम कितना होता है। यहाँ पे तो मिस्टेक कर रखी है, 360 डिग्री लिखना था, एंड इसने 180 डिग्री, 180 ही आएगा। 180 क्यों आएगा, क्योंकि ना हमने यहाँ पे क्या किया है,
आपने ना हाफ पार्ट लिया, कंप्लीट पूरे सर्कल का नहीं बोला, ध्यान से देखना, कंप्लीट पूरे सर्कल का नहीं बोला, इसने हाफ ऑफ सर्कल के पार्ट लिए हैं, तो इसलिए इसने क्या लगाया 180 डिग्री लगाया। ठीक है, इन चारों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें पता है कि हम ऊपर से प्रूफ करके आए हैं ओपी ए ओ सी ए दोनों इक्वल है, ओबी क्यू और ओ सी ए दोनों इक्वल है, तो दोनों का सम कर दिया 2a 2b ओ सी हो गया, ये क्या हो गया 180 डिग्री। हमने यहाँ से हमारा सी ओ ए और सी ओ बी ये कितना हो गया कंप्लीट हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से देखना सी ओ ए सी ओ बी ये पूरा ट्रायंगल है, ये है किसके इक्वल ए ओ बी के, तो ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई 90। ठीक है, ये इतना प्रूफ करने पे ध्यान मत देना, नहीं पूछा जाता, बट जर्नली मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा पता होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको दो पैरेलल साइड और एक और तीसरी पैरेलल साइड दे दिया जाए तो ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री एज अ रिजल्ट याद रखना। ठीक है, ये प्रूफ था थोड़ा सा बताने के लिए ताकि पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हमें दे दिया, आपको वैसे प्रूफ करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे दिया, ये प्रूफ वाले है ना, इनके तो बस खाली रिजल्ट ही याद रख लो कि ये ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो आगे वाले अपने फिर एग्जाम में। हमें दे दिया प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू सेंटर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ये बोल रहा है कि प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द एंगल बताना है टू टेंजेंट, टेंजेंट कौन सी होगी एक ये वाली और एक ये वाली, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट हमने पी ले लिया, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of a contact at the center। इसने क्या बोला है ध्यान से देखना कि हमारा हमने मान लो ये बना लिया, ये आप बना लो, ये इसको देख के समझ में आ रहा है, तो ये मैंने बना लिया, ये एक्सटर्नल पॉइंट मैंने पी ले लिया, ये ओ ले लिया, ये एन बी, ओ क्या हो गया सेंटर हो गया, ए बी हमारी कोई भी हम लेंथ ले लो। ठीक है, इसकी एंड पी ए और पी बी दो टेंजेंट दे दिए। इसने क्या बोला है हमें प्रूफ करना है ए पी बी। ठीक है, और ए बी ओ ए ओ बी ले लो या फिर ए पी बी। इसने बोला है कि ये है ना और ये है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को ना दोबारा से पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा फिर से, फिर क्योंकि प्रूफ इतना नहीं है। हमें प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंटर, ये बोल रहा है। अब ध्यान से देखना कि ये वाले एंगल का सम, ये वाले एंगल का सम, ये एक्सटर्नल से हो गया, ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी इंटरनल से हो गया, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है जब दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है जब दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री। इतनी बात ऑब्वियस है, पता होनी चाहिए आपको। अब यहाँ से सिमिलरली हमें पता चलता है कि ये एक टेंजेंट है, इसके ऊपर शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो ये 90 डिग्री होगी, ये परपेंडिकुलर वाला केस लगा दिया। अब इन चारों का सम हमें पता है कितना होता है 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल गया कि ए ओ बी पी और ए ओ बी पी, यहाँ से हमने मतलब इसकी वैल्यू क्या लगा दी ओ ए पी की वैल्यू 90 डिग्री, ओ बी पी की वैल्यू 90 डिग्री, दोनों का लगा दिया। यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा ए पी बी बी ओ पी कितना आ गया 180 डिग्री, यही प्रूफ करना था, हो गया बस सिंपली। ठीक है, रिजल्ट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या दिया है, ये भी हैज अ रिजल्ट आपको लर्न रखना है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कल कंप्राइज सर्कल इज अ रोम्बस। ये क्या बोल रहा है कि मान लो एक रोम्बस के अंदर आपको सर्कल दे दिया और उसके चारों जो भी मतलब लाइन सेगमेंट बनाते हैं वो क्या होना चाहिए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है जिसकी आमने सामने मतलब चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है, उसमें चार ही साइड होती है, चार ही वर्टेक्स होती है। ठीक है, और उसकी सारी साइड क्या होती है इक्वल होती है, और जो उसके डायगोनल होते हैं वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये आपका 8 क्लास की प्रॉपर्टीज है, हाँ इससे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी। ठीक है, इन सब चीजों की तो बस यहीं पे बताना है कि जब इस टाइप से कोई भी मतलब एक पैरेललोग्राम के अंदर जब सर्कल लेते हैं तो वो एक रोम्बस होता है, बाहर जो साइड हमने ली वो क्या होता है रोम्बस होता है, इसकी चारों साइड क्या होगी इक्वल। सिमिलरली आपने वही लगाना है, दो टेंजेंट है, इसका ए पी ए क्यू इक्वल है। अब जब ए पी बी पी दोनों ले लोगे तो ये ए बी के इक्वल हो जाएगा, ए क्यू बी क्यू दोनों ले लोगे तो ये ए डी के इक्वल हो जाएगा, बी आर सी आर दोनों लोगे तो ये बी बी सी के इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ से हम जब कह देंगे कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की ये बोलती है कि क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम भी बोला है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में ना आमने सामने की साइड क्या होती है इक्वल होती है, तो यहाँ पे ए बी और डी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, बी सी और ए डी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये प्रूफ देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ये अगर आपने पहले वाली मेरी वीडियो देखी है ना तो आप समझ पा रहे हो, अगर नहीं देखी ना तो एक बार जाके देख के आओ, फिर ये समझ में आ जाएगा इजी से। तो यहाँ से आपकी ए बी बी सी के इक्वल हो जाएगी, डी सी ए सी के इक्वल हो जाएगी, यही प्रूफ करना था कि चारों साइड क्या होती है इक्वल, तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देख लेना, सिंपल ही है, ज्यादा वो नहीं है। मेन तो इसमें रिजल्ट पता होने चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट
इसी एक्सरसाइज का। वैसे तो एक क्वेश्चन और था बट वो मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगा, इसलिए वो नहीं कराना। बस ये रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्टेंस ऑफ अ सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीछे कराया था कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड है, ठीक है, ये आपने ले लिया। इसने यहाँ पे ना ये बोलना है ए ओ बी और डी ओ सी, मतलब जो अपोजिट साइड है ना वो उनका जो सम है ना वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। बस सिंपली आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये एज अ रिजल्ट के तौर पे आप याद रख सकते हो, और वैसे भी ये प्रॉपर्टी है 8 क्लास से ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपकी क्लास 10th की चैप्टर नंबर जो आई थिंक 10 ही चल रहा है सर, 11 चल रहा है सर्कल का, वो कंप्लीट होता है। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।